ओम नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है। किस क्षेत्र विशेष में तुला राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिलेगी और कहां पर तुला राशि वाले जातकों को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह राशिफल आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। देखिए, जब भी नवीन वर्ष का प्रारंभ होने लगता है, नए वर्ष की शुरुआत होने लगती है, तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद्व प्रारंभ हो जाता है। यह वर्ष हमारे जीवन में किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण करने वाला है, क्योंकि अभी साल 2020 और साल 2021 तुला राशि वाले जातकों के जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को लेकर आया। देश काल और वातावरण में प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण चल रहा था, जिसके कारण कई प्रकार की समस्या तुला राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिली। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले जातकों के ऊपर शनिदेव की ढैया का प्रभाव भी चल ही रहा था और साल 2022 के मध्य में अंत होगा। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को शनिदेव से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। जब भी शनि की ढैया का प्रभाव किसी भी राशि वाले जातक के ऊपर चलता है, तो उस व्यक्ति से शनिदेव मेहनत ज्यादा करवाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से यदि जातक मेहनत करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व विकास होता है। सही रास्ते पर लाने का कार्य ही शनिदेव का होता है। तुला राशि वाले जातकों को साल 2022 में इन 3 महीनों में किस क्षेत्र विशेष में बड़ी सफलता अर्जित होगी, यह जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार की ग्रह स्थितियां इन 3 महीनों में बनी हुई रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों की राशि के द्वितीय भाव में केतु, मंगल और चंद्र की युति जनवरी की शुरुआत में रहने वाली है। उसके पश्चात 16 जनवरी 2022 को मंगल देव आपकी राशि से धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में चले जाएंगे। सूर्य और शुक्र की युति राशि के पराक्रम में बनी रहेगी। शनि और बुध राशि से चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं। शनिदेव का अप्रैल में परिवर्तन भी होने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके राशि से पंचम भाव में रहेंगे और 3 महीनों तक रहने वाले हैं। वहीं राहु देव राशि से अष्टम भाव यानी आयु भाव में 3 महीनों तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान हर क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे तुला राशि का करियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन और तुला राशि के लिए कुछ विशेष उपाय है। सभी विषयों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में कैसी संभावनाओं का निर्माण होने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं तुला राशि वाले जातकों को करियर के क्षेत्र में इन 3 महीनों में तुला राशि वाले जातकों को विशेष परिवर्तन और चुनौतियां भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। चुनौतियां इसलिए मिलने वाली है क्योंकि राशि से चतुर्थ भाव में शनिदेव मौजूद होकर अपनी सप्तम दृष्टि से राशि के कर्म भाव को देख रहे हैं। तो जहां पर शनिदेव की दृष्टि आ जाती है, उससे संबंधित चीजों में शनिदेव ढीलेपन लाते हैं। तो यहां पर आपको जीवन में मेहनत के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप लगातार क्रियाशील रहेंगे और कार्यों के कारण उत्तेजित होकर कार्य करेंगे, मनोबल के साथ कार्य करेंगे, तो यहां पर सफलता भी आपके जीवन में बढ़ चढ़कर देखने के लिए जरूर मिलेगी। तुला राशि के व्यवसायी जातकों के लिए व्यापार का परिवर्तन और व्यावसायिक जीवन में विस्तार होने की प्रबल संभावना इन 3 महीनों में दिखाई देने वाली है। भाग्य भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ रहने के कारण एक ओर भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने के लिए मिलेगा, वहीं दूसरी ओर तुला राशि के ऐसे जातक जो करियर के क्षेत्र में परेशानी और चुनौतियों का लगातार सामना कर रहे थे,
उनके जीवन में यह समाप्त होता हुआ नजर आने वाला है। तुला राशि के ऐसे जातक जो पुराने व्यापार को लेकर चल रहे थे, पुराने व्यापार से तुला राशि वाले जातकों को बड़ा लाभ होने की प्रबल संभावना इन 3 महीनों में दिखाई दे रही है। यदि धन को लेकर आपको जानकारी दिया जाए तो राशि के द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी मंगलदेव स्वयं धन भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर बेहतर संभावना, बेहतर परिणाम देखने के लिए धन के क्षेत्र में आपको मिलेगा। वहीं लाभ भाव के स्वामी भी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं, जिससे तुला राशि के जातक कर्म क्षेत्र के द्वारा आमदनी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आएंगे। गुरु बृहस्पति का राशि के एकादश भाव में दृष्टि जाना लाभ की परिपूर्णता को दर्शा रहा है। शेयर बाजार में जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। वहीं व्यापारियों की यदि आप जानकारी दें तो व्यापार में भी विशेष लाभ होने की संभावना तुला राशि वाले जातकों को मिल रही है। ऐसे जातक जो व्यापार में सोशल मीडिया, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, उनके जीवन में संभावना ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। पार्टनरशिप में यदि कोई जातक व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के व्यापार में विस्तार होने की प्रबल संभावना इन 3 महीनों में दिखाई देने वाली है। यदि शिक्षा को लेकर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के पंचम भाव से शिक्षा के बारे में मुख्य रूप में विचार किया जाता है। शिक्षण संस्थान में संलग्न जातकों के लिए विशेष और अच्छी संभावना बनी हुई रहने वाली है। गुरु बृहस्पति का शिक्षा भाव पर प्रभाव होना आपके जीवन में एकाग्रता को बढ़ाएगा। वहीं यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर चल रहे हैं तो आपके आत्मविश्वास में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और शिक्षा में आपका जो प्रदर्शन होगा आपकी आशा के अनुरूप बना हुआ रहेगा। इस समयावधि में प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की अगर जानकारी दिया जाए तो प्रेम संबंध को लेकर जनवरी, फरवरी और जो मार्च का महीना रहने वाला है, इसमें प्रेम जीवन के लिए स्थिरता बनेगी। औसत परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। व्यर्थ के द्वंद्व और वाद विवाद भरी स्थितियां भी निर्मित होती रहेगी, परंतु वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय रहेगा अच्छा रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक सुख देखने के लिए मिलेगा। विवाह में जुड़े हुए जातकों के लिए विशेष रूप से अपने पार्टनर का सहयोग देखने के लिए मिलने जा रहा है। साथ में तुला राशि के दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों को यदि संतान सुख नहीं था, संतान उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। संतान से सुख भी मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो तुला राशि के ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही परेशान थे, संतान को लेकर परेशान थे, उनके लिए यह समय बेहतरीन और संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। पारिवारिक जीवन को लेकर यदि जानकारी दिया जाए, राशि के चतुर्थ भाव से व्यक्ति के परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो राशि से चतुर्थ भाव में ही गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। शनि और बुध की युति बनी हुई रहेगी। तो देखिए, पारिवारिक जीवन में यदि खराब परिस्थितियां पूर्व के समय से चल रही थी, वो जनवरी के महीने में दूर हो सकती है। शनि स्वयं की राशि में मौजूद है, तो परिवार में माता से आपको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। यदि पूर्व के समय से माता को किसी प्रकार का स्वास्थ्य संकट बना हुआ था, वह दूर होता हुआ नजर आ रहा है। चतुर्थ भाव से भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में भी विचार किया जाता है। शनि जब अपनी स्वराशि में मौजूद होते हैं तो उससे संबंधित चीजों में वृद्धि करते हैं। तो भवन, वाहन और भूमि का सुख तुला राशि वाले जातकों को, जिन जातकों को नहीं है, उन्हें देखने के लिए मिल रहा है। भवन का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। सुख संसाधन और भौतिक सुख की चीजों को अर्जित करते हुए तुला राशि के बहुत सारे जातक नजर आ सकते हैं। शुक्र की स्थितियां राशि के चतुर्थ भाव में आने से फरवरी के महीने में पारिवारिक जीवन में विशेष संभावना, सुविधा और पारिवारिक सम्मान तुला राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलने जा रहा है। तुला राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन के साथ साथ समाज में और कार्यस्थल पर मान सम्मान भरी स्थितियां भी देखने के लिए मिलेगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता देखने के लिए जरूर मिलने वाली है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से
रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। सेहत का विचार राशि से अष्टम भाव और द्वादश भाव से ही किया जाता है। तो ये जो तीनों भाव हैं ये काफी प्रबल हैं। राहु का अष्टम भाव में भले ही प्रभाव बना हुआ है, परंतु जो राशि का आपके 6th हाउस बना हुआ है उसके जो स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। गुरु राशि से त्रिकोण भाव में मौजूद होकर श्रेष्ठ संभावनाओं का निर्माण तुला राशि वाले जातकों के लिए कर रहे हैं। तो यदि तुला राशि के जातकों को किडनी से संबंधित समस्या बनी हुई थी, शुगर का, डायबिटीज की समस्या बनी हुई थी, मोटापे की समस्या बनी हुई थी, या बहुत सारे तुला राशि वाले जातकों को पेट से जुड़ी समस्याएं यदि चल रही थी, तो उसमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हुए भी नजर आ सकते हैं। अनिद्रा की समस्या के कारण आपको मानसिक तनाव भले हो सकता है, परंतु यदि आपको यौन जनित समस्याएं देखने के लिए मिल रही थी तो वह दूर होती हुई नजर आ रही है। यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यह भी सलाह दी जा रही है कि सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, यानी जीवन शैली को व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। शारीरिक रूप से तुला राशि वाले जातकों को ज्यादा किसी प्रकार की समस्या इन 3 महीनों में देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि आलस्य आपके अंदर काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आलस्य की प्रवृत्ति आपको परेशान भी कर सकती है। इससे वजन बढ़ने की समस्या तुला राशि वाले जातकों को दिखाई दे रही है। यदि कार्य नहीं करेंगे और एक स्थान पर बैठे रहेंगे तो शारीरिक रूप से वजन बढ़ने की समस्या आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकती है। तो योग, ध्यान, प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर ऐड करें। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि उपाय बताया जाए, धार्मिक उपाय ऐसे कौन कौन से हैं जिसको आप जरूर कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि तुला राशि वाले जातकों साल 2022 की शुरुआत हो रही है, तो कुछ विशेष कमियां आपके अंदर मौजूद हैं जिसको यदि आप समय के पूर्व दूर करते हैं तो जीवन में श्रेष्ठता देखने के लिए जरूर मिलेगी। सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों के अंदर कमी है इनका आलसी स्वभाव। जी हां, आलस की प्रवृत्ति के कारण तुला राशि वाले जातक जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को बनाने के बावजूद भी जीवन में कुछ समय तक उत्साहित होकर कार्य करते हैं और कुछ समय के उपरांत उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस सबसे पहले आपको यह ध्यान रखकर चलना है कि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए सही समय पर अपने कार्यों को निपटा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कमी है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये ज्यादा भरोसा करते हुए देखे गए हैं और इस राशि वाले जातकों में ओवर एक्सपेक्टेशन की अधिकता भी पाई जाती है, यानी अपने कार्यों को सामने वाले व्यक्ति के ऊपर दे देना और उससे पूरा करने की उम्मीद रखना। तो सबसे पहले तुला राशि वाले जातकों को अपनी इस आदत पर भी विशेष रूप से ध्यान रखकर चलना है कि साल 2022 में सेल्फ डिपेंड होने का कार्य करें, आत्मनिर्भर बनने का कार्य करें, अपने कार्यों को समय पर जरूर निपटाएं, पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ किसी कार्य को करें, प्रसन्न चित्त होकर किसी कार्य को करें तो बेहतर संभावना देखने के लिए मिलेगी। किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से पूर्व सोच विचार कर करें और अपने कार्यों को सामने वाले व्यक्ति के ऊपर देने से भी बचने की आवश्यकता साल 2022 में तुला राशि वाले जातकों के लिए रहने वाली है। अगली सबसे बड़ी कमी है तुला राशि वाले जातकों का कल्पनाशील होना। जी हां, डिमोटिवेशन की प्रवृत्ति इनके अंदर आ जाती है। तुला राशि के जातक जब भी जीवन में किसी कार्य में असफल होते हैं या निराश होते हैं तो बड़ा जल्दी, चूंकि शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, तो जब भी शनि की 7.5 का प्रभाव चलता है तो व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की प्रवृत्ति बड़ा जल्दी जागृत हो जाती है। तो तुला राशि वाले जातकों के अंदर भी यह चीजें पाई जाती है। बार बार इनका मन किसी कार्य को लेकर उत्साहित है और जब ये कार्य में असफल होते हैं तो काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो देखिए, अपनी निराशा को आशा में आपको बदलना है। जीवन में जब भी किसी कार्य को करेंगे उसमें चुनौतियां, असफलता और प्रतिकूल परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है। तो जीवन में चुनौतियों से सीख लेनी चाहिए, असफलताओं से सीख लेने की आवश्यकता रहेगी और यदि ये चीजें आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर संभावना आपके जीवन में निर्मित होगी।
तुला राशि वाले जातकों का अगला सबसे बड़ी कमी है इनका ओवर कॉन्फिडेंस। जी हां, इस राशि के अंदर किसी भी व्यक्ति की बातों को ये सीरियस नहीं लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस की परिपूर्णता के कारण पारिवारिक जीवन के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों में भी अनुभवी व्यक्ति की राय को ये जीवन में बहुत कम ही लेते हुए पाए गए हैं। तो साल 2022 में आपको यह ध्यान रखकर जरूर चलना है कि जब भी जीवन में कोई भी बड़ा अनुभव आपको मिले या सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा तजुर्बे वाला है तो उसके अनुभवों को जीवन में जरूर अनुसरण करके चलना चाहिए। यदि आपको धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो शुक्रवार के दिन व्रत रख सकते हैं। अपने जन्म कुंडली पर यदि आप अपने राशि स्वामी की स्थितियों को बलि बना लेंगे तो बेहतर संभावना जीवन में जरूर निर्मित होगी। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना तुला राशि वाले जातकों के लिए श्रेष्ठ बेहतरीन जरूर रहेगा। भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना भी आप जरूर करें। घर में सुख शांति समृद्धि को बनाए रखने के लिए घर में रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र तुला राशि वाले जातकों को जरूर जप करना चाहिए। इससे आपके अंदर अकेलापन, असमंजस और यदि एकाग्रता में भंग भरी स्थितियां निर्मित होती है तो उससे आपको निजात देखने के लिए जरूर मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। साल 2022 के सभी महीने तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।